जय हिंद दोस्तों। हम पिछले वीडियो में त्रिभुज का परिचय दे चुके थे। अब आज हम लोग बारी बारी करके त्रिभुज का परिभाषा देखेंगे और चित्र भी देखेंगे। चलिए आइए देखिए। भुजा के विचार से हम बताए थे कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब हम समबाहु त्रिभुज के परिभाषा देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और कैसा इसका चित्र होता है। तो समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होते हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिगर देखिए, मान लिया जाए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी और बराबर होगा ए सी। तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, और तीनों कोण भी बराबर होंगे। जितना कोण ए होगा उतना ही कोण बी होगा, उतना ही कोण सी होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये 60 डिग्री के तो ये भी 60 डिग्री के और ये भी 60 डिग्री के। तीनों कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। और तीनों भुजा की यदि चर्चा कीजिएगा तो अगर ए बी बराबर 10 सेमी तब बी सी भी 10 सेमी होगा और ए सी भी 10 सेमी होगा। अगर ए बी 15 सेमी हो रहा है तो बी सी भी 15 सेमी होगा और ए सी भी 15 सेमी होगा। यह समबाहु त्रिभुज की खासियत है। अगर समबाहु त्रिभुज के संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको मिलेगा सम जोड़ बाहु। समजोड़ बाहु, समजोड़ बाहु। सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब बराबर, और बाहु का मतलब होता है भुजा। बाहु का मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, या तीनों कोण भी बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यह हुआ समबाहु त्रिभुज की परिभाषा और चित्र। अब आगे बढ़ेंगे तो आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजा और दो कोण बराबर होते हैं। दो गो भुजा और दो गो कोण आपस में बराबर हो जाए उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के संधि विच्छेद कीजिएगा तो सम जोड़ द्वि जोड़ बाहु। सम जोड़ द्वि जोड़ बाहु। सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब होता है भुजा। बाहु का मतलब भुजा। सम जोड़ द्वि जोड़ बाहु, अगर तीनों के मिलाएंगे तो बनेगा समद्विबाहु। इसका मतलब है कि दो भुजा आपस में बराबर हो जाए उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ए बी बराबर है ए सी और बी सी बराबर नहीं। दो भुजा इसमें क्या हो गए, बराबर हो गए। तो दो भुजा यदि बराबर हो जाए तो आधार पर के कोण भी आपस में क्या हो जाए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का खासियत यही है कि दोनों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और आधार पर के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि कोई के मन में सवाल चल रहा है कि भैया हम ए बी बराबर बी सी ना कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। देखिए फिर ए बी सी, यदि ए बी बराबर बी सी करते हैं तो ए सी हो जाएगा आपका अलग, और आधार इसका बनेगा ए सी। ये ई कोण और ई कोण आपस में हो जाएंगे। अगर कहिएगा कि भैया हम बी सी बराबर ए सी कर सकते हैं, तो फिगर देखिए त्रिभुज ए बी सी। अब कहना चाह रहे हैं
कि AC बराबर BC, AC बराबर BC। तो हाँ ये भी होगा, लेकिन AB इसका आधार हो जाएगा और AB आधार अलग हो जाएगा और आधार E बन जाएगा AB और ई कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यह खासियत है समद्विबाहु त्रिभुज की। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि इसमें कोई भुज आपस में बराबर न हो और कोई कोण भी आपस में बराबर न हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए और डेफिनेशन देखिए। विषम बाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भुजा और कोई कोण बराबर नहीं होता है, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। चित्र देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB अलग, BC अलग और AC अलग। ना तो AB बराबर BC है और ना ही बराबर AC। ना तो कोण A बराबर कोण B है और ना ही कोण B बराबर कोण C। इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए